मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मेवात के नूह ज़िले में वर्तमान में चलने वाले और ज़ेर तामीर बोचड़ खानों से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी, सेहत के मसाइल, वर्तमान और मुस्तकबिल में पैदा होने वाली लाइलाज नित नई बीमारियों के खिलाफ अब मकामी लोगों का गम व गुस्सा शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। मेवात संघर्ष समिति के सीनियर समाजी कारकुन ने इस मामले को लेकर गुज़िश्ता कल देर रात गए साबिक वज़ीर आला मध्य प्रदेश व राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। कमेटी ने मुलाकात कर उन्हें बोचड़ खानों की वजह से पैदा होने वाले संगीन मसाइल से आगाह किया और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि इलाका मेवात, जो कभी अपने पुरसुकून देही माहौल और कुदरती हसीन व मनाजिर के लिए जाना जाता था, अब वही दिलकश व हसीन मनाजिर से मुज़य्यन व मुरस्सा इलाका बोचड़ खानों की आमद का शिकार होने की वजह से सेहत और तंदुरुस्ती के फुकदान और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का सामना करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इन बोचड़ खानों से निकलने वाले फजलात जानवरों के बाकियात न महज खुले में बल्कि ज़रिए अराजी पर फेंके जा रहे हैं, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होने के साथ साथ सांस की बीमारियां, जिल्द के इन्फेक्शन और कैंसर जैसी मुहलिक और संगीन बीमारियों में इजाफे के केसेस बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। खुसूसन खाजली कला, सटकपुरी, नाई नंगला, जलालपुर और मांडी खेड़ा जैसे देहात में सेहत के मसाइल बामे उरूज पर हैं। मेवात संघर्ष समिति ने दिग्विजय सिंह को भेजे गए एक मेमोरेंडम में कहा कि जिला में पहले ही कई बोचड़ खाने चल रहे हैं और 50 से जायद नए बोचड़ खानों का मंसूबा प्रोसेस में है, जिनके लिए जमीन तलाशी जा रही है। इनमें से 21 बोचड़ खाने वो हैं जिन्हें वाज़ेह तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। कमेटी ने इन बोचड़ खानों की वजह से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी, सेहत के बहरान और कौमी दारुल हुकूमत रीजन के माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी मामले की संगीनी को तस्लीम किया है। एनजीटी में दायर दरखास्तों के तहत मुश्तरका कमेटी की रिपोर्टों में माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी और फजलात के इंतजामात में कमी और आलूदगी पर काबू पाने के इक़दामात की अदम मौजूदगी की तस्दीक भी की गई है। इस केस की अगली समाअत 5 अगस्त को होगी, जिसमें बोचड़ खानों को बंद करने और उनके ज़ाब्ते का मुतालबा किया गया है। कमेटी के अरकान ने बताया कि दिग्विजय सिंह ने कमेटी को संजीदगी से सुना और मेवात की पसमानदगी और वहाँ के मसाइल के तय हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस मसले को कांग्रेस हाई कमान और पार्लियामेंट में उठाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये उम्मीद भी की जा रही है कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी इस मामले में हुकूमत से जवाब तलब कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर नूह अनाज मंडी में पहले भी पंचायत हो चुकी है, जिसमें इंतजामिया से कई तरह के मुतालबात किए गए थे। मकामी लोगों और समाजी तंजीमों ने भी इस मामले पर यकजहती का इजहार किया है। मेवात संघर्ष समिति के बानी और समाजी कारकुन मौलाना साबिक कासमी ने इस मामले को मुल्क के मरकजी कायदीन के सामने लाने में अपना किरदार अदा करते हुए कहा कि ये सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और कम्युनिटी की सेहत का भी मसला है। हमें उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह जी की मुदाखलत से हुकूमत इन पर फौरी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह और मौजूदा राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट के साथ हुई मुलाकात के बाद मेवात संघर्ष समिति के तर्जुमान मास्टर अब्दुल वहाब व सीनियर समाजी कारकुनों बुजुर्ग सहाफ़ी फजरुद्दीन बैसर व सरपंच एसोसिएशन के सदर रफीक खेड़ा व जलालपुर के मौजूदा सरपंच अजीज हुसैन ने कहा कि दिग्विजय सिंह से मुलाकात उनके मसाइल की आवाज़ को कौमी सतह तक पहुंचाने के सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। मेवात संघर्ष समिति ने वाज़ेह किया कि वह अवामी मफाद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस लड़ाई को हर सतह पर जारी रखेंगे। इसी वजह से ये मुलाकात मेवात वासियों की आवाज़ को कौमी सतह तक पहुँचाने की जानिब एक अहम कदम माना जा रहा है। वफ्द की क़ियादत कर रहे मौलाना साबिर कासमी ने बताया कि इस वफ्द में सीनियर समाजी कारकुन फजरुद्दीन बैसर, मास्टर अब्दुल वहाब, रफ़ीक, सदर सरपंच एसोसिएशन नूह, सरपंच अजीज़ जलालपुर, एडवोकेट आबिद नदवी, जावेद सालेहड़ी, मौलाना जमालुद्दीन, एडवोकेट हैदर मुजीब, इरबाज मेव, नसीर मेव और दीगर अफराद मौजूद थे। बहरहाल अभी इस खबर में इतना ही। साथ ही आपको बता दें कि अब ये उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि पार्लियामेंट में भी अब बोचड़ खानों के खिलाफ मेवात की आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।